5 अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और आप अपनी तरफ से क्या तो सुविधा उनके लिए अगर दवा खरीदनी है तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है लोकल परचेज की। तो चाहे जितनी महंगी दवा हो, सीएमए साहब के आदेश से वो दवा खरीद करके आएगी उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसको इलाज के अभाव में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अस्पताल की जिम्मेदारी है। कोई गरीब ये ना कहे कि श्री राम अस्पताल में हमारा 1 रुपया लगा। ये पूरा प्रयास किया जाता है कि कहीं हर गरीब व्यक्ति की निःशुल्क इलाज हो, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी, जैसे जांच की रही बारी जो है, तो जांच के लिए क्या इस समय सारी मशीनें ठीक हैं? हाँ। सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? हमारे यहाँ देखिए एक्सरे की व्यवस्था है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, पैथोलॉजी में लगभग जांचें हैं। ये पूरा प्रयास रहता है। मशीनें भी लगभग ठीक हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। समझा के कहते हैं कि ये चीजें आप मत करिए। नहीं, डॉक्टर को तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसका वो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको सीएमए साहब जरूर आदेशित करते हैं कि बाहर की दवा ना लिखें। देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि सर किस प्रकार से एक्टिव रहते हैं और हर जगह पर सर जो है निरीक्षण करते रहते हैं। इस समय देखिए डॉक्टर साहब के पास आए हुए बाल रोग विशेषज्ञ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही डॉक्टरों की और ऐसे ही अधिकारियों की पूर्ण व्यवस्था हमारे सरकारी व्यवस्था में बनती रहे। नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या श्री राम अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रशासनिक सेवा देखते हैं यश प्रकाश सिंह जी। पर सरकारी अस्पताल में क्यों आता है? क्योंकि उसके पास उतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वो प्राइवेट जा सके। तो जब यहाँ आता है और सर को सूचना मिलती है कि हाँ सच में ये पीड़ित है और इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास व्यवस्था नहीं है, तो सर से जितनी भी आधुनिक व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, उसमें सर जो है इलाज कराने का प्रयास करते हैं और कभी कभी ये भी देखा गया है सर अपने पास से भी उसकी मदद कर देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की आज हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में आवश्यकता है जो पूरी ईमानदारी से और जो है कार्य कर रहे हो। जो जितने कमरे हैं जहां जहां पे मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, पता चला है कि आप उनका भ्रमण करते रहते हैं, आप निगरानी पर रखते हैं कि कहीं पे कोई प्रकार की किसी जनता को दिक्कत ना हो पाए। ये बातें क्या सच है? हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में जो हमको सुझाव देते हैं उसी अनुसार कार्य करते हैं। हमारे सीएमए साहब भी बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं और जब मुद्दई तेज रहता है तो गवाही अपने आप तेज हो जाती है। तो हमारे सीएमए महोदय जब आते हैं 8 बजे, पूरे वार्डों का हमें साथ लेकर निरीक्षण करते हैं, सारे मरीजों से मिलते हैं, सबका खाना पीना के विषय पूछते हैं, दवा के विषय पूछते हैं कि बाहर की दवा लिखी जा रही नहीं लिखी जा रही है। तो बाहर की दवा ना लिखी जाए इसके लिए हमारे सीएमए साहब ने कठोर रूप से सबको चेतावनी दे रखी है। हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र खुला हुआ है कि सस्ती दवाएँ मिलती हैं, तो उसके लिए भी लोग दवाओं को लेकर बार बार देखा जाते हैं बहुत से डॉक्टर बाहर की दवा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जब तक आपकी जानकारी में नहीं रहता तब तक शायद कोई लिखता है, लेकिन हमने ये भी सुना कि जब आपकी जानकारी में आता है उसे आप संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेने के बाद डॉक्टर को समझा के कहते हैं कि ये चीजें आप मत करिए। नहीं, डॉक्टर को तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसका वो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको सीएमए साहब जरूर आदेशित करते हैं कि बाहर की दवा ना लिखें। जी, जैसे सर कोई पीड़ित आता है, जैसे कोई बीमार है, जी। ऐसी अवस्था में उसके पास 1 रुपया नहीं है, ऐसे में अगर आपको सूचना मिलती है तो आप उसको कैसी कैसी व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं? सरकार ने जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए पहले तो आयुष्मान कार्ड बना है, चाहे 5 अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और आप अपनी तरफ से क्या सुविधा तो उनके लिए अगर दवा खरीदनी है तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है लोकल परचेज की। तो चाहे जितनी महंगी दवा हो, सीएमए साहब के आदेश से वो दवा खरीद करके आएगी उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसको इलाज के अभाव में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अस्पताल की जिम्मेदारी है। जी, जैसे बहुत से अस्पतालों में हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमने देखा कि आप हाथ नहीं खड़ा करते हैं, डट कर लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई निराश होकर न जाए।
ये तो ये भगवान कैसे आप कर लेते हैं? ये भगवान राम की नगरी है, सब बगल बजरंग बली हैं, उनके आशीर्वाद से ये पूरा प्रयास किया जाता है कोई यहाँ नाराज होकर न जाए, उसकी पूरी व्यवस्था हो जाए। कोई गरीब ये ना कहे कि श्री राम अस्पताल में हमारा 1 रुपया लगा, ये पूरा प्रयास किया जाता है कि कहीं हर गरीब व्यक्ति की निःशुल्क इलाज हो, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ जांचें तमाम हैं, सब निःशुल्क हैं। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सब फ्री है, कहीं भी जैसे शुल्क आपको कुछ लोग डॉक्टर के साथ कहा जाता है एक समाज सेवी के रूप में भी देखते हैं, कहा जाता है कभी किसी के पास खाने पीने या कोई व्यवस्था नहीं रहती तो ये भी सुना मैंने कि आप अपनी जेब से भी उसको खर्च दे देते हो। अरे ये कैसे आप कर लेते हो? ये तो कितना बड़ा आप जिगरा रखे हैं। ये तो मानवता की बात है। जैसे खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने हमारे अस्पताल में कर रखी है, मरीज भी खाए और मरीज के अटेंडेंट भी खाएं। बाकी हम ही क्या, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जो यथासंभव है प्रयास किया जाता है जितनी क्षमता है। बाकी हम लोग पूरा ये प्रयास करते हैं। हमारे तमाम ऐसे डॉक्टर भी हैं कि यही है, हमारे श्री राम में ही हैं। ज़रूरत पड़ती है तो दवा की व्यवस्था, जो मान लीजिए कहीं तो को दवा मिली है तो वो अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करा देते हैं। यथासंभव भी मदद करते हैं जितने भी डॉक्टर हैं जी। जैसे जांच की रही बारी जो है, तो जांच के लिए क्या इस समय सारी मशीनें ठीक हैं? हाँ। सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? हमारे यहाँ देखिए एक्सरे की व्यवस्था है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, पैथोलॉजी में लगभग जांचें हैं। ये पूरा प्रयास रहता है। मशीनें भी लगभग ठीक हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। 24 घंटे आप कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप मौजूद रहते हैं? ये अस्पताल है, चूंकि अस्पताल की ड्यूटी जरूरत पड़ने पर 24 किसी भी समय हम लोग आन काल रहते हैं। मान लीजिए कोई रात में 2 बजे जरूरत पड़ी, लाइट चली गई या कोई ऐसी बात हुई, कोई चीज़ कमी हुई तो फ़ोन जाएगा तो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। जहाँ रहते हैं मुझको 5-7 मिनट लगता है 10 मिनट आने में जी। तो हम ही क्या, आन काल किसी मेडिकल अफसर को भी अगर बुलाया जाएगा जरूरत पड़ेगी तो वो भी रात में आएंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने सर को देखा, इतना मेहनत भी करते हैं, चाहे 2 बजे रात हो, चाहे 1 बजे रात हो, और चाहे दोपहर का समय हो, चाहे इनके खाने पीने विश्राम का समय हो। अगर इनको सूचना मिली कि हमारे अस्पताल में कोई पीड़ित है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और इनको जैसे इनके कानों में सूचना मिलती है वहां पे सर पहुंचते हैं। और ये अपने जेब से भी अगर सहायता कर रहे हैं तो श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने ही स्टाफ को दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही डॉक्टरों की और ऐसे ही अधिकारियों की पूर्ण व्यवस्था हमारे सरकारी व्यवस्था में बनती रहे।